सॉल्यूशन समाधान। पति का खोए खोए सा रहना, बात न करना, ऐसा देखकर संजना को समझने में देर न लगी कि दाल में कुछ काला है। फिर उसने क्या किया, जो सांप तो मर ही गया और लाठी टूटने की भी आवाज नहीं आई। पता नहीं क्यों आप हर समय खोए खोए से क्यों रहते हो? महाविद्यालय में कोई परेशानी है क्या? पहले तो आप कभी भी ऐसे नहीं रहते थे। अगर कोई बात है तो बताओ, मिलकर समाधान समस्या का निकालने का प्रयत्न करते हैं। भावी पीढ़ी को तैयार करने वाला एक शिक्षक इस तरह का व्यवहार करेगा तो पीढ़ी कैसी बनेगी समझ सकते हैं। अपनी जान से भी अधिक प्यार करने वाला व्यक्ति मुझे ऐसे इग्नोर मारेगा, मेरी तो कल्पना से भी परे था। सुबह उठी, नाश्ता तैयार किया, क्योंकि संजू जल्दी ही नाश्ता लेते थे। एक आदत बन गई थी 8 बजे तक नाश्ता लेने की, क्योंकि विश्वविद्यालय में जल्दी जाना होता था। परंतु वह तो बाथरूम में थे। उनकी शक्ल देखकर मेरी ये कहने की हिम्मत नहीं हुई कि नाश्ता कर लें। अगर कुछ कहती तो या तो चुप रहते या फिर काटने को दौड़ते थे। एक चुप 100 को हराए जैसा रवैया अपना रखा था। उनका यह बदला रूप समझने में मैं असमर्थ थी। मैं अतीत के पन्नों को पलटने के लिए विवश हो गई। यहाँ आकर मुझे इतना प्यार मिला था कि मैं अपने मायके को भूल सी गई थी। मेरी जब शादी हुई थी तब एक तो छोटी थी और दूसरे केवल बीए ही पास थी। शादी के बाद संजू ने एमए इकोनॉमिक्स करवाया, नेट एग्जाम क्लियर किया और पीएचडी में रजिस्ट्रेशन करवा लिया। पीएचडी तो चल रही थी, पर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए योग्य बन चुकी थी। पर यह सब संजू की मेहनत और लगन का परिणाम था, जो मैं आज इस मुकाम पर पहुंच चुकी थी। अपने मन में मैं बहुत खुश थी और अपने आप को दुनिया की सबसे खुश नसीब लड़की और पत्नी मानती थी। पर अचानक यह मेरे संजू को क्या हो गया है, कहाँ खो गया और फिर कुछ बताता भी तो नहीं। भूतकाल में घूम ही रही थी कि तभी मेरे कानों में पहुंची आवाज ने झटका मार मुझे अतीत से वर्तमान में पहुंचा दिया। वो आवाज थी मेरे पड़ोस में रहने वाली एक लड़की की, जो इनके कॉलेज में ही पढ़ रही थी। अक्सर मेरे पास आ जाया करती थी। उसे देखकर मैंने कहा, आओ रीना आओ, पर आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? उसने कहा, कुछ भी तो नहीं भाभी, बस सोचा आपसे मिलूं। काफी दिन हो चुके हैं, अपने कॉलेज के हालचाल से भी आपको अवगत करा दूं। अच्छा रीना, ये बताओ तुम्हारी स्टडी कैसी चल रही है? उसने कहा, भाभी पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। इतना अधिक कंपटीशन है कि नौकरी मिलनी मुश्किल हो जाएगी। मेरी किस्मत आपकी जैसी तो नहीं है। तुमको कौन कौन से प्रोफेसर पढ़ाते हैं? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, क्योंकि कई लोगों को तुम्हारे भैया की वजह से मैं भी जानती हूँ। बात कर सकती हूँ और केवल पढ़ाई ही पढ़ाई होती है या फिर कुछ प्रैक्टिकल लाइफ की कुछ शिक्षा भी मिलती है? जीवन मूल्यों की शिक्षा तो आजकल सबने ताक पर रखी हुई है। भाभी आप आकर देखो, कैंपस का माहौल बहुत खराब चल रहा है। भाभी जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो भला कौन बचा सकता है? मेरा कहने का अर्थ है, शिक्षकों को अपने दायित्वों कर्तव्यों का बोध नहीं है। साफ साफ गिरावट नजर आ रही है। अगर ऐसा माहौल चल रहा है तो तुम छात्र छात्राएं आगे आकर विरोध करो, कुलपति तक बात पहुंचाओ। पर इससे पहले मुझे बताओ कि तुम्हें पढ़ाने वाले शिक्षक कौन कौन से हैं? रीना ने कहा, भाभी एक तो आपके पति संजू सर हैं, दूसरे संजू सर की बहुत खास डॉक्टर मीता आनंद मैडम हैं, तथा 2 और शिक्षक हैं।
जब हमारे शिक्षक ही चरित्रहीन हो रहे हैं तो अगर वह जीवन मूल्यों की शिक्षा देंगे तो उसका क्या मूल्य होगा? वह तो बेईमानी ही होगा ना भाभी। अब संजना को थोड़ा सा संदेह हुआ संजू के ऊपर। संजना ने कहा, रीना, डॉक्टर मीता आनंद का संजू सर की खास होने का क्या मतलब है? स्पष्ट करो। अब रीना डर गई, बोली, भाभी, बातों ही बातों में मेरे मुंह से न जाने क्या क्या निकल गया। मेरी तो कल क्लास में बाट लग जाएगी। भाभी प्लीज आप सर को कुछ मत कहना। मैंने रीना को समझाते हुए कहा, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? तुम क्यों डर रही हो? मैं सब संभाल लूंगी। बस तुम मुझे डॉक्टर मीता आनंद के विषय में विस्तार पूर्वक बता दो। मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। मेरे बार बार कहने पर भी उसने बताने से साफ साफ मना कर दिया। मैं काफी परेशान हो रोने लगी। मुझे रोता देखकर वह पिघल गई और बोली, भाभी, सर और डॉक्टर मीता आनंद की प्रेम कहानी केवल उनके राजनीति विभाग में ही नहीं बल्कि पूरे विश्वविद्यालय में चर्चा का विषय बनी हुई है। दोनों एक दूसरे के प्रेम में पागल हो रहे हैं। पर भाभी, आपसे एक प्रार्थना है, यह सब बताने में आप मेरा नाम मत लेना। यह सब बताकर रीना तो चली गई, पर मैं इस विचार में खो गई कि अब अगला कदम क्या उठाऊं। अपने जान से प्यारे पति को किसी और के प्यार पर न्यौछावर नहीं कर सकती हूँ। मेरे मन में अनेकों सवाल उठ रहे थे। क्या मीरा यह जानती है कि संजू की शादी हो चुकी है? क्या संजू अपनी पत्नी को बहुत अधिक चाहता है? इन बातों के मालूम होने पर भी वह यदि प्यार की पींगे बढ़ा रही है तो वह माफ करने लायक नहीं है। किसी तरह मैंने वह दिन और रात तो निकाला, क्योंकि पहले मैं अपने मन में समाधान निकालना चाहती थी। दूसरे दिन संजू का थोड़ा सा मूड ठीक देख मैंने इधर उधर की बातें कर माहौल को हल्का किया। फिर कुछ देर बाद पूछा, संजू, ये मीता आनंद कौन है? मीता का नाम सुनकर चेहरे के भाव उतर गए, पर अनजान बनते हुए बोले, मैं नहीं जानता। मीता कौन है? संजना ने कहा, संजू, इतने भोले मत बनो। मुझे सब मालूम है। पूरे विश्वविद्यालय का हर छात्र जानता है कि तुम्हारे और उसके बीच क्या चल रहा है। अब तो संजू की काटो तो खून नहीं जैसी स्थिति हो गई थी। फिर बोला संजना, मैं उसे बहुत चाहता हूँ। उसके बिना जी नहीं पाऊंगा। चलो यह तो ठीक है, पर कभी तुमने उसे यह बताया कि तुम मैरिड हो? यदि तुमने अपनी तरफ से यह क्लियर कर दिया है और फिर भी वह आगे बढ़ती जा रही है तो दोनों की नौकरी से निकलवाने का मैं प्रयास करूंगी। संजू ने कहा, मुझे नहीं मालूम। उसके कहने के अंदाज से समझ आ गया कि सच्चाई से उसे अवगत नहीं कराया गया है। पर अब आगे मुझे क्या करना चाहिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने तो कभी भी यह नहीं सोचा था कि मुझे प्यार करने वाला मेरा पति इतना बेवफा भी हो सकता है। बहुत परेशान रही, पर कोई समाधान नजर नहीं आ रहा था। अंततः मैंने अपनी एक मित्र को पूरी बात विस्तार से बताई। उसने मुझे आश्वस्त किया और कहा, तुम चिंता ना करो, कल हम दोनों कुलपति के पास चलते हैं और उनसे चर्चा करते हैं। कुलपति ने हमारी बात बहुत ध्यान से सुनी। उन्होंने कहा, कुछ दिनों से मैं भी यह सुन रहा था पर सीरियस नहीं मान रहा था। वह काफी दुखी हुए और उन्होंने डॉक्टर मीता आनंद को अपने रूम में बुलवाया। कहा, ये क्या सब जो मैं आपके और संजू के विषय में सुन रहा हूँ सब ठीक है? सामने बैठी हम दोनों को इशारा करके कुलपति जी ने पूछा, क्या आप इन दोनों को जानती हैं? कभी मिली हैं क्या? कभी कभी बिना सोचे समझे कदम उठाने पर आदमी बड़ी गलती कर बैठता है। यह मैडम डॉक्टर संजू अवस्थी की पत्नी हैं।
सुनकर अवाक रह गई मीता आनंद और बोली, नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता है। उन्होंने मुझे कभी भी इस बात का संकेत नहीं दिया, नहीं तो मैं इतनी आगे तक नहीं बढ़ती सर। संजू सर ने मेरे साथ धोखा किया है। कुलपति महोदय ने कहा, मीता, हमें कुछ स्थायी समाधान निकालना पड़ेगा। मैंने निर्णय लिया है कि तुम्हारा ट्रांसफर दूसरे विश्वविद्यालय में करवा देता हूँ। यह विश्वविद्यालय उसके घर के नजदीक भी था। वह कुलपति जी को धन्यवाद ज्ञापित करके चली गई। कुलपति जी ने डॉक्टर संजू को अपनी केबिन में बुलवाया और कहा, डॉक्टर संजू, शायद आपको यह पता नहीं होगा कि डॉक्टर मीता आनंद का ट्रांसफर कर दिया गया है। उनकी जो जगह खाली हुई है उस स्थान पर आपकी पत्नी कार्यभार संभालेंगी। आपको बहुत अधिक सतर्क रहना होगा। मैं और किसी प्रकार की चर्चा आपके विषय में ना सुनूं। संजना बहुत खुश थी कि इतनी बड़ी समस्या कुलपति जी ने कैसे मिनटों में हल कर दी। केवल समस्या हल ही नहीं हुई थी, बल्कि सरल एवं स्थायी उपाय निकाला था सर ने। तो उसने कुलपति जी को मन से धन्यवाद किया। संजना की आंखों में कुलपति जी के द्वारा किए गए समाधान का एहसान नजर आ रहा था। आपके बिना यह संभव नहीं था सर। आपने समय निकालकर जो मेरी सहायता की, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। आपकी मदद ने मेरा जीवन संवार दिया और मेरे लिए वरदान बन गया। इतना कहकर संजना कुलपति जी के रूम से बाहर आ गई और फिर उसने अपनी फ्रेंड का धन्यवाद किया, जिसने उसका मुसीबत के समय में, बुरे समय में मन से साथ दिया।